और बिहार आ रहे राम हैं सरकार तो हम पूरे हम बिहार लोग आ रहे हैं भोजपुरी मई में। समाज के तरफ से सबके तरफ से उनका बिहार स्वागत आ रहे हैं अभिनंदन हम करब जा 13 मई और से बिहार के धरती पर उनका और स्वागत बा। पटना आ रहे हैं। आप भी जाएंगे अपना आज ही पर्ची हमारी वहाँ सब की सब चर्चा लोग हो रही जाएंगे, थी। हम लोग तो और एकदम वहाँ बिहार तो तत्पर ना हो का जाएंगे बात कि बा हो लूटपाट रहुआ सब छेड़छाड़। ठीक इसीलिए बानी। हमने लिखा कि पाप का जो जुग है ना जुग जियाला तो ये लोग एकदम अमर लेवल पे होइया। ये लोग बढ़ा के रख दिया है। हाँ गोड़ अब लागू। कलश यात्रा के दिन देख लीजिएगा कि तादाद बड़ा क्या आनंद होती है आएगा। हम और बिहार विरोधी आ रहे करने हैं। वाले लोग आज से ही उन लोगों की कान खड़ी हो गई है। मीडिया के ही कुछ लोगों को उन्होंने बुलाकर उसका दिखा दिया कि देखिए हम मतलब कि गलत है या सही है। इस चीज को तो फिर अब दोबारा कहा नहीं जा सकता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका घेराव करेंगे, कोई कुछ करेंगे, तो उसके लिए तो पूरा राम भक्त तैयार है। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज मेरे साथ राहुल जी है जो कि पटना में काफी पोस्टर लगाए हैं बागेश्वर धाम बाबा को लेकर के, और जो कि विवाद भी चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में नहीं आने देंगे, कुछ कुछ लोग बोल रहा है। आखिर उस विषय पे हम बात करेंगे राहुल जी से। सबसे पहले स्वागत है गंगा न्यूज। गंगा न्यूज देख रहे हैं आपके सभी दर्शक को प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे होंगे अच्छे होंगे। जी भैया, आप कैसे हैं? अच्छा, ठीक है राहुल जी। काफी विवाद चल रहा है इस पे। बहुत लोग अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि बिहार में नहीं आना चाहिए, चाहे हिंदू मुस्लिम किए, बिहार में अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप एक पोस्टर लगवा रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले पोस्टर दिखा दीजिए। ये आपके कैमरा पे ये दिखा देना चाहते हैं। देखिए ये बैनर बना है, ये इसमें त्रिदेव लिखा हुआ है। इसको देखिए, इसमें त्रिदेव हैं। इसमें योगी जी, मोदी जी और सुशील मोदी हैं। और बिहार के धरती पे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का स्वागत बा। इसमें लिखा हुआ है कि पाप से बिहार की धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कापी इंसानियत, राज कर रहे हैं हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश वो कहलाएंगे त्रिदेव। ये त्रिदेव, ये जो बना है पोस्टर, अभी मार्केट में इसका चर्चा चल रही है और निश्चित तौर पे चलनी भी चाहिए। रह गई बात धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की, तो हम लोग बिहार की धरती संतों की धरती मानी जाती है। और यहाँ पर कोई भी लोग अगर समाज के जो भी लोग संत साधु लोग आते हैं तो उनका हम लोग दिल खोल के स्वागत अभिनंदन करने का काम करते हैं। और बिहार किसी किसी का है नहीं। आपका घर तो है नहीं, बिहार सबों का, किसी बाप किसी एक का पिताजी का बिहार नहीं है। और सबका संतों का यहाँ सम्मान किया जाता है। और हम लोग भी एक सनातन धर्म के लोग हैं और वो तो संत गुरु माने जा रहे हैं और हनुमान जी के एक अवतार माने जा रहे हैं। और सनातन धर्म को, अपनी बातों को रखना और सनातन को जागरूक करना, अगर किसी को अगर नहीं पचता है तो ये उनकी गलती है। वो उस चीज़ को हमेशा तेजी से रखने का काम करते हैं। और बिहार आ रहे हैं तो पूरे हम लोग भोजपुरी समाज के तरफ से, सबके तरफ से उनका स्वागत अभिनंदन करब जा और बिहार के धरती पर उनका स्वागत बा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो धर्म बदलते हैं, परिवर्तन कराते हैं, और क्या सच? निश्चित तौर पे जो वो लोग हैं वो भी कभी ना कभी सनातन धर्म के मानने वाले ही लोग थे। देखिए समय क्या होता है ना संजय भैया, कि रेस होता है, रेस में दौड़ होती है। दौड़ में कोई तेज दौड़ता है तो जीत जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो किसी कारण बस वो हम लोग के धर्म से छटक के कहीं और चले गए। अगर उनको अगर कोई आईना दिखाकर अपने धर्म में बुला रहा है तो उसमें गलती क्या है? तो ये तो अच्छी बातें हैं। बिल्कुल, लेकिन काफी लोग इस पे विवाद कर रहे हैं। लेकिन लगातार वहां पर देखा जा रहा है पाली में कि वहां पे बहुत दूर दूर से बिहार का एक ऐतिहासिक चीज होने जा रहा है। अभी तक इतना भीड़ कभी किसी नेता उता के लिए तो कभी होगा ही नहीं। नेता के लिए तो मान लीजिए भीड़ होता है, मान लीजिए समर्थक आते हैं, लेकिन तो यहाँ सब पार्टी से उठ के, सब चीज से उठ के लोग आ रहे हैं। और बता देते हैं कि उस समाज के भी लोग, जो समाज के लोग कह रहा है कि लोग फैला रहा है, उस समाज के भी लोग उनके स्वागत में खड़े रहेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से बताने का काम कर रहा है। दूसरी बात कि लोग बोलते हैं, अच्छा मान लीजिए कि अगर कोई नहीं मानेगा तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मनाना तो पड़ेगा ही। देखिए समाज हम लोग के धर्म को अगर जगाने के लिए और अगर वो आ रहे हैं तो हम लोग का भी सौभाग्य है कि हम लोगों के लिए, ये समझिए एक सौभाग्य की बात है कि पटना जिला में नौबतपुर में आने का वो काम कर रहे हैं। तो हम सभी के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है। हम सभी के लिए कहीं ना कहीं भगवान को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हम सभी लोग उनके स्वागत में, वहाँ के व्यवस्था में सभी लोग, हम लोग दिल और जान सबसे वहाँ खड़े रहने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या इसमें राजनीति नहीं हो रहा है? कुछ राजनीतिक माहौल भी क्रिएट हो चुका है जिसमें इसमें राजनीति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन अब कुछ लोग इसको कर रहे हैं तो बहुत, अब कुछ लोगों का हमने टिप्पणी देखने का काम किया कि फलना, उस पे उस चीज़ पे हम जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि फिर बाद में हो जाएगा एजेंडा कि अब राजनीतिक होने लगा। इसलिए हम इसको कुछ नहीं कहना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के आग्रह अपील करेंगे कि हो सकता है कुछ समय के लिए आप भटक गए हो, लेकिन आप अभी से भी इकट्ठा हुई
और संत साधु का प्रदेश माना जाता है। और रह गया हिंदू मुस्लिम के लोग जो बातें कर रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए, सनातन धर्म ही है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। सनातन धर्म ही है, और उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, उसमें सभी लोगों की सहभागिता की आवश्यकता है। और उसमें अगर कोई किसी प्रकार का कुछ भ्रम फैलाने का काम करेंगे, तो वो चीज़ को छुड़ाने। रह गई बात कि अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका घेराव करेंगे, कोई कुछ करेंगे, तो उसके लिए तो पूरा राम भक्त तैयार हैं। सट नहीं कोई पाएगा, ये बता देने का काम करते हैं। और समझिए कि अब जितनी कही जाए उतनी कम होगी। उनके स्वागत में पूरे बिहार के लोग, सभी जगह के लोग भारी संख्या में रहेंगे, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। 3-4 किलोमीटर में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ चलने का काम हो रहा है। हम लोग भी एक दिन आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर वहाँ चीज़ों को दिखाने का हम लोग भी काम करेंगे। और निश्चित तौर पे जो अभी हो रहा है, वो बहुत ही हम बिहार के हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। क्योंकि भगवान अगर साधु महात्मा का अगर पैर किसी प्रदेश में पड़ता है, तो वो प्रदेश स्वच्छ हो जाता है, वहाँ की चीज़ें स्वच्छ हो जाती है। हो सकती है बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे यहाँ जो फैली है, वो ख़त्म हो जाए उनके आने से। सब लोग इंतज़ार में हमनियों के पर्ची-उर्ची निकल जाए। अच्छा एगो औरू बात बतावल चाहम कि ओइजा के भी मठ बाड़न पालीगंज के कि तो मठ पर उहो साधु जी शायद पर्ची निकालेलन हमरा जहाँ तक जानकारी हो सकता हमरा भी विशेष इस चीज़ के नइखे। तरेत मठ पाली एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मठ बाटे। ओजा से हमेशा अधिक संख्या में बच्चे वहाँ से पढ़ के बाहर निकलते हैं। तो सभी लोग पर्ची की तलाश में हैं। हमारे पास तो तमाम कॉलें आते हैं लोगों के कि भैया पर्ची का क्या है? सब तो उनकी लीला है। अब हम लोग का पर्ची का पता नहीं, हम लोग के अरे भगवान की लीला रहेगा, अरे हम लोग अच्छे व्यक्ति होंगे, भगवान के हम लोग शरण में रहेंगे, पर्ची निकल जाए। बहुत लोग डरते भी हैं। अरे भाई जो कुकर्मी होगा तो डरबे ना करेगा, हम लोग काहे ना डरेंगे, भगवान का सब चीज़ वो जान ही रहे हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ थोड़े है। हम लोग ये पर्ची निकलवाएँगे और लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अपने मठ में वहाँ पर्ची निकालते हैं, लोगों का कष्ट दूर करते हैं, तो जो जादू जानते हैं कि क्या जो है, देखिए इसमें भी बहुत सारे लोग विवाद इसमें विवाद का तो पर्ची जो होता है वो तो खुल गया था। मीडिया के ही कुछ लोगों को उन्होंने बुलाकर उसका दिखा दिया कि देखिए हम मतलब कि गलत है या सही है। इस चीज़ को तो फिर अब दोबारा कहा नहीं जा सकता है। रह गया उनके इष्ट पे उनको भरोसा है। वो बोलते हैं कि मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं। उनके गुरु लोगों का ये चीज़ें हैं जो उनको आज मिला है। और कहीं न कहीं भगवान तो होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेगा कि भगवान भी नहीं होते हैं, तो उसका तो मानसिकता है ना भाई। चलाने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। उसी को गॉड, लॉर्ड, ईश्वर, भगवान जो भी उसी को ना कहते हैं। तो भगवान तो हैं ही, और भगवान हैं तभी तो हम हमारे प्रति और आपके प्रति कुछ भी चीज़ हो पा रही हैं। नहीं तो हर एक चीज़ मान सृष्टि इतना बड़ा कौन चला रहा है? आखिर कोई चलाने वाला तो व्यक्ति है ना जी। तो अब समझ लीजिए कि ये तो बात को मानना पड़ेगा कि उनके ऊपर भगवान का साक्षात कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। और कोई चमत्कार नहीं है। ये उनके कुल दादा और जो हैं, उनको किया हुआ चीज़ है जो उनके पास है। वही चीज़ के माध्यम से वो बोलते भी हैं कि ये कोई शक्ति नहीं है, ये इष्ट का उनके पास शक्ति है, जिसको उन्होंने दिखाने का काम कर रहे हैं। जी। अच्छा ये बताइए कि जग हो रहा है, कहाँ से कलश यात्रा शुरू होगा? दर्शकों को थोड़ा खुलासा करें। देखिए कलश यात्रा ये आपको दीघा से प्रारंभ होगा, जो वहाँ मठ तक जाएगा, जहाँ कार्यक्रम पैदल यात्रा जी, होगा? पैदल यात्रा होगा। कितना दूर सक जाएंगे? सक जाएँगे, सब भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, राम जी की कृपा है। इसमें सब लोग सक जाएँगे। और आप कलश यात्रा के दिन देख लीजिएगा कि तादाद क्या होती है। और विरोधी करने वाले लोग आज से ही उन लोगों की कान खड़ी हो गई है। देखिए हो सकता है भावनाओं में बहुत कुछ लोग कुछ बोल देते हैं, लेकिन देख लीजिए जब बात पार्टी पॉलिटिक्स की लग आएगी तो लोग कुछ नहीं बोलता है। लेकिन धर्म से जहाँ आप कुछ थोड़ा बहुत इधर-उधर कीजिएगा ना, तो फिर आपको कोई छोड़ने का भी कोई काम लोग नहीं करेगा। क्योंकि धर्म से हम लोग के लिए बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। अरे भाई कहने का मतलब है पिता-माता हैं तभी तो हम हैं जी। माता-पिता ने तो उसके बाद है ना हम लोग हैं। तो भाई धर्म है तभी हम लोग हैं। अच्छा ये पोस्टर जो लगा रहे हैं आप पूरे पटना में, तो इसका क्या रीज़न है? क्या राज है? क्यों लगवा रहे हैं? देखिए इसका सिर्फ़ एक ही राज है कि हमारे सनातन धर्म के जो लोग, ऐसे लोग जो हम लोग से छटके हुए हैं, इधर-उधर भाग रहे हैं, वो लोग आएँ। और कुछ लोग जो बिहार को गड्ढा में ले जाने का काम कर रहा है, उनको मैसेज देने का काम करेंगे इस पोस्टर के माध्यम से। और अपने लोगों को इकट्ठा करने का काम करेंगे, सनातन भाई को जोड़ने का काम करेंगे। और कुछ लोग जो इधर-उधर भटके-उटके लोग हैं, उसके लिए तो महाराज जी ही हैं इधर-उधर पलट देने के लिए। अच्छा एक बात और पोस्टर में लिखे हैं आप कि पाप नाश हो जाएगा। ये सब लिखे हुए हैं आप पोस्टर में। तो आखिर ये सब लिखने का क्या काम मतलब है कि बिहार में जो पापिष्टी है तो नाश हो जाएगा उनका? क्या है? देखिए देखिए ना, जैसे जैसे पाप वाला जो लिखे है ना, कि पाप का यहाँ जैसे घड़ा भर चुका है।
यहाँ की जो लोग सरकार जो चला रहे हैं, ये लोग पाप का घड़ा भर दिए हैं। प्रतिदिन ये वो डिस डैट आप लोग देखने का काम कर रहे हैं। हम लोग के भोजपुर जिला में, बक्सर जिला में तमाम घटनाएँ प्रतिदिन हो रही है, लूट-पाट, छीट-छाट। इसीलिए हमने लिखा कि पाप का जो है ना, तो ये लोग एकदम लेवल पे ये लोग बढ़ा के रख दिया है। स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी के सानिध्य में हम लोग आग्रह करेंगे कि बिहार में जो इस तरह की घटनाएँ हो रही है, उससे हम लोग को निजात पाया जाए। तो निश्चित तौर पे ये लोग जाएँगे तभी हम लोग को बिहार बचने वाला है। स्वामी जी के पैर पड़ जाएँगे, बिहार साफ स्वच्छ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे और नेता मंत्री कौन आ रहे हैं? क्या मोदी जी आएंगे या योगी जी है? कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या जानकारी है? मोदी जी, योगी जी का कोई प्लानिंग अभी फिक्स नहीं है, लेकिन बिहार के तमाम नेता, जो भी बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सब लोग वहाँ जाएँगे नहीं, वहाँ पर एक आम आदमी की तरह बैठकर और अपने पर्ची का वो लोग भी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई वीआईपी और वीवीआईपी नहीं है। भगवान के मंदिर में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, सब लोग बराबर हैं और सब लोग अभी से लगे हुए थे। आप भी जाएंगे अपना पर्ची लिखवाने? सब लोग जाएँगे, हम लोग तो एकदम वहाँ तत्पर हो जाएँगे। हम लोग वहाँ एकदम पूरा झंडा गाड़ के वहाँ खड़ा हो जाएँगे। अभी कल-परसों देखें गिरिराज सिंह जी, रामकृपाल यादव जी और सभी लोग, हमारे अभिभावक सुशील कुमार मोदी जी, सब लोग, सुशील मोदी जी भी फ़ोन से लाइन अप कर रहे हैं, हम लोग से पूछने का काम किए। तो निश्चित तौर पे सभी लोग का वहाँ ध्यान है कि भाई देखिए, जब धर्म की जब बात होगी तो सब लोग जो धर्म से जुड़ा हुआ लोग है, धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो वो करेंगे ही करेंगे। अब जिसको धर्म से दिक्कत है, वो नहीं ना गांधी मैदान देगा जी। नहीं दीजिए आप गांधी मैदान, हम लोग तो कराइए लेंगे। वो नहीं होता तो हमारा भोजपुर जिला जिंदाबाद था। भोजपुर जिला हम लोग कराते, बक्सर कराते। अरे हम लोग के लिए जगह का थोड़ी कमी था। नहीं तो मठ वाले लोग बोले कि नहीं वहाँ होगा, तो वहाँ के लोग, अब ये लोग अपना है ना, ये लोग दूसरे लोग को देंगे। अब उस पे बोलेंगे तो फिर लोग कहेगा हिंदू मुस्लिम वाला ही बात कर रहे हैं। देखिए बताइए, इतने बड़े संत आ रहे थे, संत का हम लोग सम्मान करते हैं। इन लोग को चाहिए था ना कि अपना जगह आवंटित करें, तो ये लोग ये बोल कर दिया कि लोग हिंदू मुस्लिम कराएगा। आखिर मुसलमान समाज के लोगों को कहाँ तकलीफ है? उन लोगों को तो दिक्कत नहीं है कहीं से। ये तो दिक्कत मात्र 1-2 गो राजनेताओं को मतलब नेता को हो रहा है। नेता का मतलब उसको उसको जो उनका उसको आप अपने भाषा में समझ सकते हैं। इन लोगों को दिक्कत हो रही है। इन लोग किसी तरह चाह रहे थे वो नहीं आए, क्योंकि इनको पता था ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वोट बैंक के लिए किसी किसी को भी कुछ कर सकते हैं। किसी को जेल भेज देना, किसी को जेल से बाहर निकाल लेना, सब यही लोग करता है लोग। इन लोग का काम है सिर्फ़ वोट लाना। अब वोट के लिए लोग कुछ हद तक जा सकता है। हम कहते हैं कि धर्म जब बच जाएगा ना, कहा जाता है संजय भैया कि कंधा से ऊँचा छाती नहीं होती है और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। क्या करोगे? जब धर्मे नहीं बचेगा तो जाति-जाति का क्या करोगे? धर्म के लिए लड़ना सीखो, और जब बात आ जाए धर्म के लिए तो देना सीखो, हमेशा देना सीखो और धर्म के लिए हमेशा आगे बढ़ना सीखो। कब तक ये सब वोट बैंक की राजनीति करोगे हिंदू-मुस्लिम? वो लोग भी जान रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, और समय आएगा तो बिहार की जनता तुम लोग को बताने की काम करेगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। भाजपा नेता राहुल जी थे और इन्होंने पूरे पटना में अपना पोस्टर लगाने का काम किया है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के, जो आगमन 13 तारीख को हो रहा है अभी फिलहाल में। अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इनकी बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, पटना, बिहार।